हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर एक बार जो है रीजनिंग सीखो में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके आज जो है 15 अक्टूबर से लेके जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है परीक्षा देने से अभी बाकी हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके गेस किए हुए प्रश्न हैं, जो कि आपके जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। जिस जिस टॉपिक से पूछा गया है उसी उसी टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं हम। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस में जो है अपना सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को डेली कीजिएगा, ठीक है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू। आप लोग जो है बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा मेरा क्लास तो, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो इस क्लास को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 35 ठो जीके के प्रश्न प्लस 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल जो है प्रश्न हम लोग 50 ठो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को तेज़ी में कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है त्रिभुज काउंट करने का तरीका। देखिएगा किस तरह से काउंट करेंगे। ये जो है आप लोगों का ये हो गया इधर का एक त्रिभुज, ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब टोटल त्रिभुज अगर इसमें हम लोग बात करेंगे इस वाले में तो ये हो गया हम लोगों का 3, क्योंकि ये छोटे 2 हो गए और छोटे के बाद ये एक बड़ा वाला 3 हो गया। अब आ जाइए इस वाले में, इस वाले आकृति में आ जाइए और देखिए एक तो ये हो गया, एक के बाद फिर आएंगे हम लोग यहाँ से आ जाएंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ से आएंगे तो 3 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 4। मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो गया, 4। अब देखिए टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 4 3 यहाँ पे 7। टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको मिलेगा 7। लेकिन जितने भी लड़के 7 बताए हैं उनका जो है ये प्रश्न गलत है, ठीक है। 7 बताने वाले इसमें त्रिभुजों की संख्या वाले गलत हैं। अब कहिएगा कि अब कितना होगा त्रिभुजों की संख्या। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोग मिस कर रहे हैं, ये भी तो एक त्रिभुज है, इसको हम लोगों ने बड़े वाले को काउंट नहीं किया है अब तक। तो एक ये हो जाएगा, तो 7 के बाद से ये एक हो जाएगा 8। अब जो है 8 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। और आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है त्रिभुज काउंटिंग या वर्ग काउंटिंग से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों से पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो है हमेशा क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का राइट। वही काम यहाँ पे करना है, लेफ्ट का राइट और राइट का जो है लेफ्ट होता है। इसमें यही कंडीशन होता है, किसमें, दर्पण में। और दर्पण से आपके जो है प्रश्न हमेशा एग्जाम में बन रहे हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, दर्पण की इधर लगा है, सबसे पहले ये कंडीशन होता है। तो देखिए दर्पण जो है इधर लगा है, मतलब यहाँ पे जो है हम लोगों को प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा जो यहाँ पे ये लकीर खींचा गया है, ये लकीर अब तो इधर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो जाएगा। चलिए अब जो है आपका क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू उठ के आ जाएगा, वो तो आ गया इधर। तो ये वाला जो लकीर खींचा गया है, ये तो अब लकीर इस कोने से इस कोने में खिंचाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो उल्टा खींच दिया है, ये इस कोना से इस कोना, ये भी इस कोना से इस कोना, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, जो यहाँ पे है वो कहाँ पे आ जाएगा,
तो देखिए यहाँ वाला वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट का राइट यही होगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे का ऊपर लिख दिया है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी दर्पण से प्रतिबिंब पूछेगा तो लेफ्ट और राइट अगर आप याद रखते हैं तो आप लोग कभी भी प्रश्न को गलती नहीं करेंगे। ठीक है, वो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और जो है उस प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हर एक टाइप के जो है प्रश्नों को मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम दीजिएगा। तो देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों को बताना है। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार जो है दर्पण जो है आप लोगों को देखना है यहाँ पे नीचे लगाया गया है। नीचे लगाने का मतलब हो गया कि ये उल्टा होगा, इसमें जो है हम लोगों को वैल्यू क्या मिलेगा, उल्टा। तो इसका जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका जो है सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने दर्पण का किया था। तो आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय है, देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देता है। चलिए, इसका जो है प्रतिबिंब जब इसके नीचे बनाएंगे हम लोग इस तरह से, तो क्या हो जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो ये त्रिभुज देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका ऊपर से जो है यहाँ पे ऊपर से हो जाएगा आपका नीचे, इस तरह से त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर त्रिभुज होना चाहिए। देखिए ये त्रिभुज किस तरह से लिखा है, ये त्रिभुज जब ऊपर जाएगा तो इस तरह के त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे तो इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है त्रिभुज, और यहाँ पे था लेकिन गलत था। इसको भी जो है आपको इसका जो है ऊपर वाला जो वैल्यू है वो तो नीचे आएगा, त्रिभुज के नीचे आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। अब देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, तो देखिए त्रिभुज ऊपर भी है और इसके नीचे जो है ये वृत्त लिख के उसमें क्रॉस किया गया है। तो ऊपर का नीचे इसमें हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो दर्पण है वो नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे है अच्छे तरीके से। नीचे दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। हम लोगों को ये समीकरण जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पे जो समीकरण हम देख रहे हैं ये गलत है और इसको जो है सही करना है हम लोगों को। किस तरह से सही होगा ये प्रश्न में बोला गया है कि हम लोग किस किस चिन्हों को आपस में चेंज कर दें ताकि ये प्रश्न का जो है वैल्यू हम लोगों को सही मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अब अगर आप पहले को चेक करते हैं तो देखिए प्लस की जगह पे भागा देंगे और भागा जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे प्लस दे दीजिएगा, जहाँ पे भागा लिखा है वहाँ पे प्लस दे दीजिएगा, बाकी सभी को उसी तरह से रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ये 5 के पहाड़े में 15 3 मर्थ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा 10 और जो है 6 में गुणा करेंगे, 10 छः 60 प्लस का 12 हो गया, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 में से 60 घटा देंगे 45 हो गया, माइनस का 45 और लाना है कितना हम लोगों का 6, यानी कि जो हम कंडीशन पे बना रहे हैं पहला उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लस के जगह पे भागा, भागा के जगह पे प्लस को चेंज करेंगे तो वैल्यू नहीं मिला। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग डी को चेक करते हैं, डी को चेंज करेंगे तो क्या लिखा है, माइनस के जगह पर भागा और भागा की जगह पर माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कहाँ पे है, वहाँ पे रखेंगे हम भागा और जहाँ पे भागा है वहाँ पे रखेंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 15 प्लस, यहाँ पे देखिए भागा का मतलब होता है बटा, 5 बटा हो गया 10, मतलब 5 में 10 से भाग देंगे, गुणे 6 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 के पहाड़ में 10 2 बार में, 2 के पहाड़ में 6 3 बार में। तो देखिए यहाँ पे हो गया 15 प्लस 3 माइनस 12। तो देखिए यहाँ पे 15 3 कितना हो गया, तो कहिएगा 15 3 18 और 18 में से 12 जाता है, कहिएगा 12 18 में से 12 गया कितना हो गया 6। तो देखिए हम लोगों का 6 यहाँ पे लाना था और जो है ऑप्शन नंबर डी को जब हम रखें माइनस के जगह पर भागा और भागा के जगह पर क्या
माइनस, तो इसका जो है उत्तर हम लोगों का 6 मिला। इसका ये मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि भागे के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे भागा रख दीजिएगा तो ये समीकरण सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था और इस कंडीशन में हमेशा जो है वैल्यू लास्ट जो है डी और सी ही दिया जाता है ताकि आपका टाइम जो है लॉस हो सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को हम आपस में बदलें ताकि ये समीकरण क्या हो सके, सही हो सके। चलिएगा देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। आप देखिए जिस तरह से मैंने पिछले प्रश्न को बनाया था वही सेम कंडीशन में ये प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। चलिएगा सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी अगर हम लोग डी को सॉल्व करते हैं पहले तो लिखा गया है प्लस के जगह पर गुणा, प्लस जहाँ है वहाँ पे गुणा कर दीजिएगा और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। बस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट हो गया। लिखा है 24 माइनस, यहाँ पे पहले भाग दीजिएगा तो 4 में यहाँ पे 12 से भाग दीजिए, 4 3 12, 3 वर्त में हो गया भाग। उसके बाद से गुणे 8 और प्लस का 2, क्योंकि सबसे पहले इसमें होता क्या है, पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद लास्ट में घटा होता है। ये बोर्ड माउस का नियम होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है बनाया जाता है। अब देखिए 8 में 3 से गुणा कर दीजिए, 8 तरीका हो गया, 8 तरीका माइनस का यहाँ पे हो गया 24 और प्लस का 2। 24 से 24 घटेगा, केवल बचेगा हम लोग के पास 2। लेकिन लिखा क्या है कि हमको वैल्यू चाहिए 11, मतलब जो हम चेंज किए थे आपके गुणा के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर गुणा, ये जो है हम लोगों का गलत है। जो हमने बनाया ये गलत है। तो अब दूसरे कंडीशन पे चलेंगे, दूसरे वाले को चेक करेंगे, सी को। सी देख लीजिए, प्लस के जगह पे क्या लिखना है, माइनस, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पर प्लस लिखना है, माइनस के जगह पर प्लस लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 24 प्लस इसमें जो है भागा देना है तो 4 के पहाड़ में 12, 3 वर्त में हो गया माइनस, अगर 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना का 16, 24 और 3 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 27। 27 में से 16 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 27 में से 16 जाएगा 11, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का जवाब भी सी दे दिए होंगे कि प्लस और माइनस को चेंज कीजिए, वैल्यू जो है आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर रहेगा। देखिएगा ये जो है एनालॉजी वेन आरेख से जो है संबंध दर्शाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि लड़की, गायक और राजनीतिक, इसमें जो है हम लोग को वेन डायग्राम बना के दिखाइए, वेन आरेख को बना के दिखाइए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिएगा ये हो जाएगा कौन, लड़की। ठीक है, लड़की हो गई। लड़की में बोला गया है कि लड़की, गायक और राजनीतिक। तो देखिए लड़की जो होती है वो गायक होती है कि नहीं, देखिए लड़की गायक हो सकती है कि नहीं, तो कहिएगा कि जितने भी लड़की होती है उसमें से कुछ लड़की, जो लड़कियां होती हैं उनमें से कुछ लड़कियां गायक होती हैं। तो लड़की का कुछ भाग क्या होगा, गायक। देखे होंगे आपने कि बहुत सारे लड़कियां गाती हैं, तो यहाँ पे कुछ लड़कियां गायक हो गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है राजनीतिक। तो देखिए राजनीतिक जो है होता है, राजनीतिक जो करने वाले होते हैं वो गायक भी होते हैं और जो है लड़की भी होती हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां राजनीतिक होती हैं, कुछ गायक भी राजनीतिक होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बनेगा कि कुछ लड़की गायक होती है और कुछ राजनीतिक भी जो है लड़की होती है और गायक भी होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है
कि सब्जी, पार्क और गाजर के बीच वेन डायग्राम बनाइए। किसके बीच में? सब्जी, पार्क और गाजर के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है पढ़ के जाना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार के डाउट ना हो। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा सब्जी और पार्क में संबंध है, तो कहिएगा नहीं, सब्जी और पार्क का संबंध कोई नहीं है। पार्क और गाजर का संबंध कहिएगा, इसमें भी कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन कहेगा सब्जी और गाजर, तो कहिएगा हाँ, इसमें जो है संबंध होता है, क्योंकि सब्जी जो है, सब्जी के अंदर जो है गाजर आता है। गाजर जो है एक प्रकार का सब्जी होता है। यानी कि हो जाएगा ये वाला वैल्यू सब्जी का, और सब्जी के अंदर भाई साहब गाजर हो जाएगा, क्योंकि सब्जी का जो है एक पार्ट होता है गाजर, मूली, और जो है आपका जो भी आलू, प्याज, बैगन, ये जो भी होता है ये सब सब्जी के अंदर आएंगे। लेकिन पार्क जो है एक जो है यहाँ पे अलग जो होता है, ये स्थान होता है, इसमें जो है घूमने के लिए पार्क बनाया जाता है, टहलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप लोगों का अलग कंडीशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इस तरह के फिगर दिए गए हैं, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके जो है यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक अंतिम देखिएगा, इसी टाइप के मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। ठीक है, इसका जो है टेस्ट के तौर पे आप लोगों के 5 सेकेंड है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कौन सा होने वाला है। पक्षी जो है, सरीसृप और जो है सांप, इसके बीच वेन डायग्राम बनाकर दिखाइए। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिए, देखते हैं कौन कौन सॉल्यूशन इस प्रश्न का सही देता है। तो देखिए, कोई पूछ देगा आपसे कि पक्षी और श्री अजय सरीसृप में जो है संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं, पक्षी और सरीसृप में कोई भी संबंध नहीं होता है। अच्छा जी, अब कोई पूछेगा कि सरीसृप और जो है सांप में संबंध होता है, तो कहिएगा हाँ जी, सांप जो है एक सरीसृप जो है जानवर होता है। तो इस तरह से आप लोग, इसका तो सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिएगा, कोई पूछेगा कि पक्षी और सांप में कुछ संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं, पक्षी अलग होता है, सांप अलग होता है। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? तो इसका कंडीशन ये हो जाएगा कि ये हो जाएंगे भाई साहब कौन, ये हो जाएंगे सरीसृप, और सरीसृप के अंदर होता है सांप, और जो है ये जो पक्षी है ये आप लोगों का एक अलग होता है। ठीक है, ये पक्षी अलग जो है पशु हो गए, जीव हो गए। तो इस कंडीशन को जो है हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और जो है आपके सामने आ चुका है, देखिएगा, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है, इसमें जो है आप लोग को व्हाट के स्थान पे वैल्यू बता देना है कि कौन सा होने वाला है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो है टॉपिक होता है, इसमें आप लोगों को, लड़के को बहुत ही दिक्कत होता है। अब देखिए, मैंने इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बताया भी है कि इन प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि बड़ा वाला इसमें वैल्यू कहाँ पे दिया गया है। तो ऊपर देख लीजिए, जो अक्षर लिखा गया है वो बड़ा है। इसका मतलब हो गया, जो इसके साइड में जो कोठे में लिखा गया है 4, 5 और 3, इससे हमको मिलाकर यहाँ पे 19 होना चाहिए। अब किस तरह से 19 लाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि 4, 5 और जो है 3 को हम क्या कर दें कि 19 मिल जाए। 4 और 5 को अगर सबको जोड़ते हैं तो ये 19 नहीं होगा। 4, 5 और 3 को सबको गुणा भी करते हैं तो 19 नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि हम क्या करते हैं कि 5 और जो है 3 को गुणा कर देते हैं, प्लस में 4 को जोड़ देते हैं। तो 5 यहीं हो गया 15, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 15 4 हो गया 19, जो कि आपको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 19 जो है आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा। चलिए, वही कंडीशन हम लोग इसके निचले वाले भाग में लगाएंगे। 15, 6 और जो है यहाँ पे 4 लिखा गया है, 15, 6 और 4 लिखा गया है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 तो प्लस में हो जाएगा, 6 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 6 चौका 24, और 24 5 कितना हो गया, यहाँ पे भी 29 हो गया, जो कि यहाँ पे
लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले वाले को जोड़ देना है, बाकी दोनों में क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देना है, इसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं मालूम है तो x मान लीजिएगा और इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिएगा, ये वाला वैल्यू जोड़ देंगे तो ये हो गया 45। अब देखिए 6x बराबर, जब 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 45 में से 3 जाएगा हो गया 42। 6 के पहाड़े में 42 कितना मात्रा में, तो कहिएगा 6 7 42। यानी यहाँ पे x के वैल्यू कितना हमको निकल के आया, 7। तो 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को इस तरह के प्रश्न कभी भी देखने को मिलता है तो आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए जो है प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है हम लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। कह रहा है अंधेरा प्रकाश, अंधेरा का किससे संबंध है, प्रकाश से। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को अपने मन से जो है बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को सबसे पहले ये एनालॉजी का प्रश्न है, समझना होता है कि पहला और दूसरा किस तरह से बनाया गया है। तो अंधेरा और प्रकाश ये एक दूसरे के क्या है, ये विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है, यानी उल्टा है, ठीक है। एक दूसरे के उल्टा लिखा गया है कि अंधेरा का क्या होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो अब देखिए उल्टा वाला देख लीजिएगा, तो गर्म का क्या होता है, उल्टा, ठंडा। तो कहिएगा पहला ऑप्शन ही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यही विलोम लिखा गया है, बाकी ये तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से अब बना सकते हैं एनालॉजी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। अब ये भी एनालॉजी का प्रश्न है, इसमें जो है संख्या पर आधारित जो है इस प्रश्न को बनाया गया है। समझने की कोशिश करेंगे कि 9 से जो है 200 जो है 43 किस तरह से होगा, वही कंडीशन हम 6 के साथ अब फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जो है हम लोगों को करना क्या होगा कि 9 से जो है 243 लाना है। किस तरह से होगा ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 729 हो जाता है, जबकि लाना है 243। अगर हम क्या करते हैं कि 9 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 81। अब हमको 81 तो हो गया, लेकिन अभी हमको यहाँ पे लाना है 343। तो अभी तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं, 3 एकम में 3, 3 8 है 24। तो देखिए पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे संख्या का, उसमें 3 से गुणा कर देंगे स्क्वायर करके, तो हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। वही लॉजिक देखते हैं 6 के साथ लगा के तो होता है कि नहीं। 6 का जो है वर्ग कर देंगे, 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। और फिर 36 में जो है आप लोगों को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 36 18 हो जाएगा, 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा। 108 देखिएगा ऑप्शन में है तो कहिएगा जी हाँ, 108 जो है हम लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है सही उत्तर इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो है लुप्त संख्या को बताना है, जो वाट का स्थान लिखा गया है यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को बताना है कि कौन सा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप जो है पंक्ति वाइज देखिएगा तो 2 से लिखा है 4, 4 से लिखा है 1, 5 से लिखा है 3, 3 से लिखा है 5, मतलब कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है बड़ा वाला, ये सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि बड़ा वाला वैल्यू किस तरह से आया है। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें क्या लिखा है 2,
5 और 7 इससे मिलाकर हमको 39 लाना है। अब किस तरह से 39 आएगा ये सबसे पहले जो है आपके दिमाग में आना चाहिए और किस तरह से सॉल्व करके ये लाया है। तो देखिए अगर हम इस पंक्ति का बात करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें जो 5 लिखा है 5 का हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। बचे हुए 2 और 7 हैं तो 2 और गुणे में 7 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 7 दूना का हो गया 14, 25 14 कितना हो गया 25 14 39 हो गया, जो कि आपके यहाँ पे लिखा गया है। वही कंडीशन हम लोग तीसरे वाले पंक्ति में लगाएंगे। तो देखिए इसके बीच में क्या लिखा है 3, 3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 और 2 में गुणा कर देंगे, 4 और 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8, ये हो गया 4 दूना का 8 और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 9 17, जो कि आपके यहाँ पे भी दिया गया है। कंडीशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया और उसी तरह से प्रश्न को भी सॉल्व किया गया है। तो देखिए वही कंडीशन लगा दीजिए, इसका जो है वर्ग कर दीजिए और जो है बचे हुए इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 1 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 25 6 कितना हो गया 31 और 31 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है। तो अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, चौथा कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में BOOK को जो है यहाँ पे लिखा गया है 86 तथा READ को जो है यहाँ पे लिखा गया है 56, तो उसी कुट भाषा में जो है गुड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो हमेशा आपके एग्जाम में बनते हैं। लिखा है BOOK, इसको लिख लीजिएगा और इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसका होता है 2, इसका होता है 15, इसका होता है 15 और के का वैल्यू होता है 11। अब देखिए अगर इनके सभी प्लेस वैल्यूओं को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 15 और 15 ये हो गया 30, 30 11 41, 41 और 2 43 हो गया। हम लोग कह रहे हैं 43 है, 43 आया, लेकिन ये कहा है कि 46, मतलब इसका दूना कर दिया है। 46 कब आएगा जब इसका दूना कर देंगे। अच्छा जी, वही कंडीशन इसके साथ देखिए लगा है कि नहीं। तो READ लिखा है, आर का कोड कितना होता है 18 और यहाँ पे डी का ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4। जोड़ दीजिए 4 1 5 5 5 10 10 18 कितना हो गया 28 और 28 का जब दूना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू को लिखकर जोड़कर और उसका जो है कोड डबल कर दिया है। तो वही काम हम लोग करेंगे इसके साथ। क्या लिखा है GOOD, गुड। तो देखिए जी का होता है 7, ओ का होता है 15, फिर ओ है तो फिर 15 हो जाएगा और जो है डी का हो जाएगा 4। तो 15 15 30, 30 7 37, 37 4 कितना हो गया 41 और 41 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 41 दूना कितना हो गया 41 दूना हो गया 82। तो 82 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है चलते हैं जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके फटाफट 35 प्रश्नों को हम लोगों को देखना है। तो चलिए जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं आज के। चलिए पहला जीके जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। जीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी भारतीय को जो है 65वां रमन जो है मैग्सेस पुरस्कार जो है 2023 में सम्मानित किया गया। किस भारतीय को जो है 65वां रमन मैग्सेस जो है पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए R रवि कन्नज, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ जाएगा आपका अगला प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, ये जो है इसका निर्माण किसने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों को बताना है कि नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कौन, नरसिंह देव प्रथम। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया था
तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि भारतीय संविधान का संशोधन सबसे पहले 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से पूंजी का जो है संग्रहण पुस्तक का जो है लेखक कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूंजी का जो है संग्रहण जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है। पूंजी का संग्रहण के लेखक कौन है। तो आप लोग का राइट उत्तर आना चाहिए जॉन रॉबिन्स। ठीक है, जॉन रॉबिन्स जो है आप लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि धोवन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र। आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है केमिस्ट्री के सूत्रों को पूछा गया है, तो आप लोग केमिस्ट्री के जो है इम्पोर्टेंट जो है सूत्रों को जरूर ही याद कर लीजिएगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका चीनी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इस टाइप के जो है आप लोगों को याद रखना है। धोवन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा Na2CO3। Na2CO3 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है थाल घाट और जो है भोर घाट निम्नलिखित में से किस घाट पर स्थित है। कौन, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस जो है तट पर स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके जो है कोकंट तट। ठीक है, कोकंट तट जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है दिवासो नामक जो है जनजाति पर्व पारंपरिक जो है रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, दिवासो बताना है किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ये जो है गुजरात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जो है शख्सियत जो है संगीती वाद जो है मंडोलिन से जुड़ी हुई हैं। संगीती वाद जो है मंडोली से इनमें से कौन जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को बताना है यू निवासन। ठीक है, यू निवासन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कर आपका अगला प्रश्न कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण जो है शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। किनको, वी सत्यनारायण शर्मा को जो है हम लोग किस नृत्य शैली के लिए जानते हैं। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, ये कुचिपुड़ी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका जो है संबंधित जो है तबला से नहीं है। तबला से नहीं है वाला बताना है। तो आप लोगों को जो है प्रश्न में नहीं वाला भी दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लड़के प्रश्न गलत करके आते हैं। ठीक है, तो शकूर जो है खान जो है ये तबला वादक से संबंधित नहीं है, तो नहीं वाला बताना था। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विदुषी शरण रानी किस जो है वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, विदुषी शरण रानी किस जो है वाद्य यंत्र की जो है प्रसिद्ध वादक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है सरोद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नाहिद अजय सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप जो है फेस्टर के जो है 5 टाइम अचीवमेंट जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस जो है नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती हैं आपके कथक के लिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब्दुल करीम खान और जो है अब्दुल वारिद खान जो है यहाँ पे D2 घराने से जो है घराने के जो है स्थापक थे। मतलब किस घराने के ये दोनों संस्थापक थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि ये किराना जो है किराना घराने के जो है संस्थापक हैं दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है
कि सर्वेक्षण जो है ओरिजिनल स्कोर के लिए वास्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ए आर रहमान जो है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है नृत्यांगना है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके किससे, तो आप लोग कहिएगा कि ये है भारतनाट्यम से, ठीक है, नृत्यांगना है भारतनाट्यम के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वी हरबनाथन जिन्हें जो है 2013 में संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो जो है एक क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि वो जो है भारतनाट्यम के जो है नर्तक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता विकु विनायक क्रम एक जो है वादक थे किसका? तो आप लोगों को बताना है कि ये वादक थे घटक के, ठीक है, घटम के जो है एक वादक थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दौल उत्सव मुख्यतः जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहिएगा ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? भटियाली जो है आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के जो है खिलाफ लगाया था? देखिए खेल से भी प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक ठो पूछ रहा है। तो सचिन तेंदुलकर आप लोग को याद रखना है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ जो है अपना 100वां शतक लगाए थे, ठीक है। आज तक ले सचिन तेंदुलकर से अधिक किसी ने शतक नहीं लगाया है। तो बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर ने कमेंट बॉक्स में कि कुल कितने शतक लगाए हैं, ठीक है। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो है पदार्पण किस वर्ष किया, मतलब किस वर्ष में जो है अपना पहला जो है एक दिवसीय क्रिकेट शुरू किया, आरंभ किया खेलना? तो आप लोग कहिएगा कि जो भारत है ये जो है पहला एक दिवसीय क्रिकेट जो है आप लोगों के 1974 ईस्वी में खेला था, वनडे जो बोला जाता है, ठीक है, वनडे का मैच। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी जो है आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किनकी आत्मकथा है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए मुकबल फिस्ट के लेखक हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका, कह रहा है कि मेगुती मंदिर किस जो है वर्तमान राज्य में है? मेगुती मंदिर भारत के किस राज्य में वर्तमान में है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जो है मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस जो है मंत्री के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके जो है संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है संग्रहित है? तो आप लोग कहिएगा कि ये संग्रहित है भाग 20 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि घबरा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? घबरा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहिएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि असम के सत्रिया नृत्य, असम के जो है सत्रिया नृत्य के जो है संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है?
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्षत्रिय नृत्य जो है बिरजू महाराज को जो है जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पे क्षत्रिय पूछा गया है ना, नहीं यहाँ पे बिरजू महाराज थे, ये यूपी के रहने वाले हैं। क्षत्रिय जो है आपके शंकर देव हैं, ठीक है, शंकर देव जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो आपको बताना है 2008 में, ठीक है, 2008 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस बिल के बिना सरकार भारत के जो है सामूहिक सोचक जो है सोच के जो है पैसा निकाल सकती है। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है भारत के जो है सामूहिक कोष के पैसा जो है निकाल सकती है, किसके लिए, तो आप लोग कहिएगा कि ये निकाला जाता है आपके विनियोग जो है विधेयक के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, ये जो है साइंस का है, कार्बन की जो है परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री का प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि कार्बन जो होता है ये 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रकूट का जो है सही प्रतीक क्या है। राष्ट्रकूट का जो है सही प्रतीक क्या है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए गोल्डन इक्कल, ठीक है, गोल्डन इक्कल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का शुरू मुख्य जो है लक्ष्य क्या है। ये जो है भारतीय जो है भारत की जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसका जो है मेन उद्देश्य था कि भारी उद्योग और जो है पूंजीगत सम्मान। अगला प्रश्न देखिएगा, और इससे जो है क्लास का अंतिम जो है प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है पूर्वगामी नहीं है, पूर्वगामी नदी है, ठीक है, पूर्वगामी नदी इसमें से कौन है, तो कहिएगा सिंधु नदी जो है इसमें पूर्वगामी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास था आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग और 35 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं उनके लिए। तो जो भी मेरे दोस्त आज जिनका भी पेपर है, बहुत ही अच्छा आप लोगों का पेपर जाने वाला है अगर आपने डेली यहाँ से क्लास किया है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो यदि आपने हमारे चैनल को रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले दिनों में आपका पेपर होने वाला है, तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपकी एक क्लास को बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।